नमस्कार, मैं संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ठीक है, समयाभाव के कारण चैनल पे ज़्यादा आ नहीं पाता हूं, लेकिन आज मौका मिला है। आप लोगों का C-TET का पेपर है 21 जनवरी को। उसी संदर्भ में मुझे लगा कि थोड़ा रूबरू हूं आप लोगों से। ठीक, इसके बाद आपका जो है आगे भविष्य में टेट है, सुपर टेट है, तो C-TET की पूरी श्रृंखला की वीडियो पड़ी है जो है उसको देख लीजिएगा आप लोग, काफ़ी लाभदायक होगा। बाकी जो है टेट और सुपर टेट को मैं जो है निरंतर बाल विकास साइकोलॉजी को जो है समय निकाल के जारी रखूँगा। ठीक है, जिससे आप लोगों से जो है ठीक है रूबरू होता रहूं, वार्तालाप होता रहूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत शार्ट में इसको देख लेते हैं, फिर निरंतर जो है हम लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे, आप लोगों से बातचीत होती रहेगी। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उस संदर्भ में जो है तो एक देखते हैं। जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है इसको देखते हैं। जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास के जनक थे। ठीक, किसके विकास के थे? संज्ञानात्मक विकास के जनक थे। एक और मनोवैज्ञानिक थे जो है जेरोम ब्रूनर थे। लेकिन यहाँ पे हमको जो है इनको नहीं देखना है, हमको देखना है जीन पियाजे का। जीन पियाजे ने बालक के मानसिक विकास की 4 अवस्था बताई थी। कौन कौन बताई थी? तो इन्होंने जो है मानसिक विकास पे काम किया था और इन्होंने 4 अवस्था बताई थी। पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको कहते हैं जो है ठीक है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। और चौथी है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है 11 से 15 वर्ष। यहाँ से एक प्रश्न आपका जो है जीन पियाजे से 2-3 प्रश्न जो है आ जाते हैं आपके C-TET में, लेकिन यहाँ से 1-2 प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक, तो अब जो है देखिए संवेदी गामक अवस्था का मतलब होता है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है क्या? ठीक, सेंसरी का मतलब होता है सेंस ऑर्गन्स, ठीक है इंद्रिय जन्य अवस्था कहते हैं। क्योंकि बालक जो भी जो है कुछ सीखता है किसके माध्यम से? 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, सेंस ऑर्गन्स होती हैं। ठीक है, उनके माध्यम से, एक आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, उनके माध्यम से जो है बाहरी आवरण को जान पाता है, समझ पाता है। इसलिए इसको कहते हैं इंद्रिय जन्य अवस्था। किसको कहते हैं? संवेदी गामक अवस्था को। दूसरा कहते हैं वस्तु अस्थायित्व की अवस्था। ठीक, कुछ भी चीजें, 2 वर्ष का बच्चा है, कुछ भी चीजें जो मिलती है जो उसको क्या करता है? कोई वस्तु को पकड़ता है, मोड़ता है, ठीक मुंह में डाल लेता है, देखे होंगे आप लोग। ठीक, तो उसके अंदर जो वस्तु अस्थायित्व का भाव जो है उत्पन्न होने लगता है। तीसरा है मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार। जो मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार क्या होते हैं? मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार वो होते हैं जो हमें जन्म से मिले होते हैं। जो हमें कहाँ से मिले होते हैं? जन्म से मिले होते हैं। तो उसको जो है कुछ सिखाना नहीं पड़ता है। अगर भूख लगेगा तो वो खाना खाएगा, ठीक, नींद लगेगा तो स्वतः सो जाएगा जो। तो जो जन्म से मिले व्यवहार को जो है वह करता है, तो इसलिए जो है इसको मूल प्रवृत्तात्मक की अवस्था कहते हैं। तो ये यहाँ से अगर प्रश्न आता है तो समझ लीजिए जीन पियाजे के संवेदी गामक अवस्था है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 वर्ष है। ठीक, इसमें जो है मानसिक विकास धीरे धीरे क्या होता है? उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व संप्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष, ठीक है। आंतप्रज्ञ चिंतन का काल 4 से 7 वर्ष, ठीक है। पूर्व संप्रत्यात्मक काल मतलब इस काल में अभी बच्चों को कोई कंसेप्ट नहीं बना है, संप्रत्यय नहीं बने हैं। और यहाँ पे जब इसके ऊपर बढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा चिंतन करने लगता है, इसलिए इस स्टेज को कहते हैं चिंतन की अवस्था, सिर्फ चिंतन की अवस्था।
ठीक है, सिर्फ चिंतन की अवस्था। और क्या क्या कहते हैं इसको, अब देखिए वह जो है अपने बाह्य वातावरण से क्या होता है, रूबरू होता है, तो चीजों को खोजता है। ठीक है, ठीक है, कुछ देख लिया, मम्मी पापा से पूछता है क्या है, मम्मी चांद क्या है, तारे क्या हैं। ठीक है, हाथी घोड़ा मोटर कुछ भी देखता है, पूछता है क्या है, घोड़ा है, हाथी है, क्या है, तो खोजता है। तो इसको कहते हैं खोज की अवस्था, अहम की अवस्था। ठीक है, अहम की अवस्था, ईगो ज्यादा पाया जाता है उसमें। ठीक, तुरंत जो है नाराज हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर जो है ईगो पाया जाता है, तुरंत क्या होता है, नाराज हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग के अंदर ईगो आ जाता है कभी कभी कि हम बहुत विद्वान हैं, बहुत कुछ जानते हैं। ठीक, और क्या है, जीववाद की अवस्था। जीववाद मतलब क्या होता है, जीववाद मतलब होता है निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझ लेता है। जीववाद की अवस्था का मतलब निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझ लेता है। जैसे चलता है, ठीक है, गिर जाता है, जमीन पे गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो जमीन को ही मारने लगता है। ठीक है, क्यों मारने लगता है, उसको लगता है कि इसने हमको, जमीन ने मार दिया। तो इसको कहते हैं जीववाद की अवस्था। ठीक है, किसकी अवस्था, जीववाद की अवस्था, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझ लेना। अपलटावी का गुण नहीं पाया जाता। ठीक, जैसे ठीक है, 5 गुणे 2 बराबर, या 5 प्लस करिए, ठीक है, 5 प्लस 2 बराबर क्या होता है, 7। अब इधर 2 कर दीजिए, इधर 5 कर दीजिए, तो फिर क्या करेगा, वह गड़बड़ कर देगा। तो जो है अपलटावे गुण नहीं पाया जाता। केंद्रीकरण की अवस्था, केंद्रीकरण की अवस्था क्या होता है, जब उसका ध्यान जो है एक ही जगह बार बार जाता है। उसका ध्यान कहाँ जाता है, एक ही जगह बार बार जाता है, अर्थात पूरा उसको किताब दे दीजिए, लेकिन उसका ध्यान कहाँ जाएगा, एक ही जगह जाएगा, एक ही पेज पे जाएगा, भालू मामा पे जाएगा। बार बार जो है कहाँ, पूरे किताब पे कहीं नहीं जाएगा, एक किताब के अंश पे जाएगा। तो उसको केंद्रीकरण की अवस्था की, भालू मामा का पेज देखेगा, चित्र देखेगा, उसको जो है कहेगा मम्मी यही पढ़ाओ, मैडम जी यही पढ़ाइए। तो इसको कहते हैं केंद्रीकरण की अवस्था। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आप देखिए जो रूप संक्रियात्मक अवस्था में प्रतिबिंब बनने लगते हैं, वह पहचानने लगता है। ठीक है, वह क्या करता है, जानने लगता है। ठीक, प्रतिबिंब बनने लगते हैं कि गाय क्या है, ठीक है, भैंस क्या है, और क्या है, बच्चे क्या होते हैं, ठीक है, बड़े क्या होते हैं, तो नाना प्रकार के प्रतिबिंब बनने लगते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रतिबिंबात्मक अवस्था।